Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry. आज हमारा MD CAT 2025 का लेक्चर नंबर 3 है। इस सीरीज में हम MD CAT 2025 के तमाम चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको और प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको एक 360 व्यू में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने SLO नंबर 1.1 और 1.1 और 1.2 को कवर कर लिया है। जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, आप उन लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि ये बाकी के कॉन्सेप्ट्स आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1.3 और 1.4 SLO को, जिसमें हम लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट्स की या रिएक्टेंट्स की। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिफाइन करते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन को कंट्रोल करे। कंट्रोल करने का मतलब क्या है, आइए नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं। रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो है, रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हमने डेफिनेशंस को लिख लिया है। अब जब हम एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि लिमिटिंग को और नॉन लिमिटिंग को किस तरह डिफरेंशिएट करना। ऐसा कोई भी रिएक्टेंट जो कि कंट्रोल करे या पहले कंज्यूम हो जाए या पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाए, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन बन सकती है कि कंप्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है। और जो लेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स को फॉर्म करे वो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बात कर लेते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट या एक्सेस रिएक्टेंट की। ऐसा रिएक्टेंट जिसकी कुछ ना कुछ अमाउंट अनरिएक्टेड या अनयूज्ड रह जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे वो हमारे पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो अगर आपको कोई एग्जांपल दे दे इस रिएक्शन की, जो कि बहुत फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ वाटर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अगर आपसे कोई कहे क्वेश्चन में या वैसे भी कोई कहे कि अगर मेरे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो और 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इसमें बताइए कि पहली बात लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, दूसरी चीज एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, और तीसरी चीज अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट। ये मुकम्मल तौर पे 3 पोर्टफोलियो ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन क्या कहता है? रिएक्शन शोज दैट सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस से देख लेते हैं कि रिएक्शन क्या बताता है। रिएक्शन ये कहता है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जब भी यूज होंगे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा, ठीक है। एक क्या नाम दे देते हैं इसको। अगर मैं सिंपली इसको 2 पे डिवाइड कर लूं और अगर मेरे पास सिर्फ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज होंगे? सिंपल कॉमन सेंस, हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में से कोई भी एक रेफरेंस चूज कर लेते हैं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। हम हाइड्रोजन चूज कर लेते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्वेश्चन में 4 मोल्स है और मैं 4 मोल को इस सिचुएशन में अप्लाई करूं तो क्या होगा?
तो ये होगा कि 4 मोल्स 1 इंटू 4, इस तरह कर लेते हैं, मोल्स इक्वल टू 1/2 इंटू 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जब भी 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज होगा, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा। ये बात हमें बताती है क्या? ये बात हमें बताती है कि ये एक्सेस रिएजेंट है। कैसे एक्सेस रिएजेंट है? कि हमारे पास गिवन मोल्स थे 5 मोल्स, तो अगर मुझे किसी ने 5 मोल दिए और मैंने 2 मोल यूज कर लिए, तो कितने बच गए? 3 मोल्स। तो पहला क्वेश्चन लिमिटिंग कौन था? जो सारा का सारा यूज हो गया वो लिमिटिंग था, इस कंडीशन में, इस केस में हाइड्रोजन। फिर मुझसे किसी ने पूछा कि इसमें से एक्सेस कौन सा था, तो मैंने कहा ऑक्सीजन, लिमिटिंग हाइड्रोजन, एक्सेस ऑक्सीजन। और अनरिएक्टेड अमाउंट कितनी थी, तो मैंने कैलकुलेट कर दी 5 - 2, जो कि यूज हो गया 3 मोल। तो इस तरह हमने तीनों क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका क्या कोई सिंपल मेथड है, तो आइए इसका एक सिंपलर मेथड देख लेते हैं। तो पहले जैसे केस में था कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ यूज हो रहा था, ठीक है, ए। तो 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ यूज होगा, बी। तो 4 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ यूज होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 5 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो ये मेरे पास एक्सेस में 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। ये एक सिंपलर मेथड है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। आइए आगे चलते हैं और कुछ ट्रिक सीखते हैं कि अगर आपको लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्शन का क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये एक तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये एक ईटा का पास्ट पेपर एमसीक्यू है। इफ 16 ग्राम of each hydrogen and oxygen are reacted to form water, find the limiting reactant। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें 16 ग्राम दिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। सबसे पहले गिवन मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के पैरेलल। तो सबसे पहले हमारा गिवन मास है 16 और मोलर मास है 2, तो हो जाएगा 8 मोल्स। जबकि यहाँ पर 16 है गिवन मास और मोलर मास है 32, तो ये आएगा 0.5 मोल्स। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन शोज दैट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स, ठीक है, ये क्या कहती है? स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स क्या कहती हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर मैं कहूं कि हाफ इसको कर दें, हाफ मोल ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो यहां पर हमारे पास कितने मोल्स प्रेजेंट हैं? 8 मोल्स। तो 8 - 1 7। हमने यहां सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना था, लेकिन हमने यहां लिमिटिंग रिएक्टेंट भी फाइंड कर लिया और उसके साथ साथ हमने एक्सेस अमाउंट भी फाइंड कर ली कि कितनी थी। तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट है अनरिएक्टेड 7 मोल्स। क्या इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत है और क्या इसका कोई सिंपल मेथड है? आइए ऐसे ही क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सॉल्व करने की ट्रिक सीखते हैं। तो इस तरह का जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें आपने सिर्फ फाइंड करना हो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपने सबसे पहले गिवन मोल्स फाइंड करने हैं, उसी तरह जिस तरह हमने पहले फाइंड किए थे। गिवन मोल्स कैसे फाइंड करेंगे? 16/2 हो जाएगा यहाँ पर, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16/32। तो 16/2 8 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। ठीक है, ये दो बातें आ गई। अब
ये जो आपके मोल्स निकले हैं, इन मोल्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिवाइड करते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है वो देख लेते हैं। हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, और इसका 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और इसके हो जाएंगे 0.5 मोल्स। अब जब भी हम इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे गिवन नंबर ऑफ मोल्स को, जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सिंपल। तो स्टेप्स में बता देता हूं। आपने मास को मोल्स में कन्वर्ट किया। मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद सिंपली आपने जो रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे, उन पे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दिया। जिसकी वैल्यू कम आ गई वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। आगे चलते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अक्सर एग्जाम्स में सेम इसी तरह आता है। तो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 16 ग्राम ऑफ बोथ H2 एंड O2 आर प्रेजेंट। ये एक लेवल 2 का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे उसका मेथड हम पहले सीख चुके हैं, एक दफा फिर देख लेते हैं कि हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर होंगे 16/2 8, और ऑक्सीजन के होंगे 16/32 0.5। ठीक है। अब फिर हमने इनको इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स पे डिवाइड किया, तो वो 2 और 1 थे, और 4 और 0.5 आ गया। इनमें हमारे पास इनमें हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है। अब जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि ये लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो अब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट का देख लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है। स्टोइकियोमेट्री हमें कहती है 2H2 plus O2 gives 2H2। तो 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल हाइड्रोजन बनती थी, तो आधे मोल ऑक्सीजन से 1 मोल वाटर बनेगा। तो यहां पर 1 मोल। सिंपल क्वेश्चन था। ये वाला जो मेथड है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वो भी जाके देख लें। आगे चलते। तो ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है जो कि पीएमसी 2020 के टेस्ट में आया था। ये एक मैक्सिमम मुश्किल क्वेश्चन है जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का आ सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। CO2 plus H2O gives H2CO3। ठीक है। 120 ग्राम ऑफ CO2 is dissolved in 80 ग्राम ऑफ वाटर, देन आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है और कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहला आपका मेथड ये है कि जितना भी आपको गिवन में मैसेज में है या ग्राम्स में है, आप उसको फौरन मोल्स में कन्वर्ट कर दें। तो CO2 है और उसके साथ हमारे पास H2O है। तो 120 CO2 का होता है 44। 44 कैसे आता है? 12 इसका और 32 इसका। ठीक है, और यहां पर आ जाता है 80 डिवाइड बाय 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा तकरीबन, कैंसल होगा 60 22 30 11। ठीक है, और ये भी कैंसल होगा 49। डिवाइड कर लेते हैं 30 11 2 22 8 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 0 लगा दो, 7 तकरीबन 77 आ जाएगा। और इसी तरह 40/9 आपके पास 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 4.4 आ जाएगा 36। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास, ये कैलकुलेशन मैंने आपके सामने इसलिए किया है कि आपको तरीका आए कैलकुलेशन करने का। तो यहां पर आ गया आपके पास 2.7 मोल्स, 72 मोल्स या 2.7 मोल्स, और यहां पर आ गया आपके पास 4.4 मोल्स। अब
सिचुएशन क्या एक्सप्लेन करती है। मैंने आपको कहा था जब भी आप स्टोइकियोमेट्री को देखेंगे तो आप ऐसे एक्सप्लेन करें। आप कहते हैं कि रिएक्शन शोज दैट 1 मोल ऑफ CO2 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो डाटा गिवन है ये एज इट इज सेम है टू दी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यूज। तो इनमें से कम किसकी वैल्यू है, कम इसमें हमारे पास CO2 की वैल्यू है। तो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, CO2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, CO2, और उसकी वैल्यू कितनी है 2.72 मोल्स। अब सिचुएशन हमें यह बताती है कि 1 मोल CO2 का हमारे पास 1 मोल कार्बोनिक एसिड का देता है। तो 2.72 मोल्स हमें कितने देगा, 2.72 मोल्स। ठीक हो गया, इतनी सिचुएशन क्लियर होगी। हमें पता है गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस मोल्स देता है, और अगर आपको मैस कैलकुलेट करना है तो m इक्वल्स टू मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स है 2.7 और मोलर मैस है यहाँ पर 62। 62 कैसे निकला है आप लोग पूछेंगे, तो 12, 48 और 2, 48 प्लस 2 50, 12 प्लस 12 62। तो ये आपके पास 62 आ गया। अब इस क्वेश्चन को एज एन MCQ के बजाय एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, तो इसलिए मैं इसमें राउंड ऑफ किए बगैर प्रॉपर कैलकुलेशन करता हूं। तो मेरे पास 2.7 मल्टीप्लाई बाय 62 का आंसर आ जाएगा 167। आप इसमें बेशक हाथ से कैलकुलेशन कर ले, मैंने कैलकुलेटर से किया है क्योंकि ये क्वेश्चन की फॉर्म में था। ठीक है, तो 167 ग्राम्स इसका आंसर आता है। मेरे पास इसके ऑप्शंस नहीं थे तो मैंने इसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट किया। तो रोड मैप क्या है, मोल्स में कन्वर्ट करें, मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज के साथ कंपेयर करें, उसके बाद जो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल आया है उसको कंपेयर करें कि कितना प्रोडक्ट बना सकता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो और अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना बना रहा है, फिर उसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दें। ये टोटल हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्ट्रैटेजी क्या होगी, एक दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं स्ट्रैटेजी क्या होगी फॉर सॉल्विंग लिमिटिंग रिएक्टेंट क्वेश्चंस। स्ट्रैटेजी ये होगी, सबसे पहले कन्वर्ट एवरी डाटा ऑफ रिएक्टेंट्स टू मोल्स, कंपेयर विद stoichiometric amounts, find limiting reactant, find least amount of product, formed by the limiting reactant। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो मैंने सारे क्वेश्चंस में यूज किए हैं पूरे लेक्चर में, जिनको फॉलो करके आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का एमडी कैट केमिस्ट्री का हर लिमिटिंग रिएक्टेंट का एमडी कैट केमिस्ट्री का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने अनरिएक्टेड मास ऑफ द एक्सेस रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका देखा और लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहचानने के लिए ट्रिक्स को आइडेंटिफाई किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यील्ड का कॉन्सेप्ट और यील्ड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकेंगे हम करेंगे। आप इन प्रिंसिपल्स को यूज करके कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लें और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप वेबसाइट पे जाके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।